आज के इस वीडियो में 3 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। पहला अपडेट उन लोगों के लिए जो सऊदी में विजिट वीज़ा में आते हैं और ओवर स्टे करते हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए जो उम्रा वीज़ा में आते हैं या फिर मक्का उम्रा करने के लिए जाते हैं। मक्का में जो स्कैम हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा, जो विजिट वीज़ा का स्टे पीरियड ख़त्म हो जाता है, इसके बाद उसे एग्ज़िट करके फिर सऊदी में री एंट्री करके एक्सटेंड करना पड़ता है, उसके बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले बात करते हैं विजिट वीज़ा वालों के लिए जो ओवर स्टे करते हैं। सऊदी में ये रूल है कि अगर आपका स्टे पीरियड ख़त्म हो जाता है, जो 90 दिन का स्टे पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो आपको अभी का जो करंट नियम है उसके मुताबिक आपको एग्ज़िट जाके फिर से री एंट्री करना पड़ता है अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, ताकि आपका स्टे पीरियड फिर से 90 डेज़ के लिए एक्सटेंड हो जाए। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो स्टे पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी एग्ज़िट नहीं करते हैं, यहीं पे रुके रहते हैं। तो अगर आप पहला बार अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं, ओवर स्टे करते हैं, तो आपको 3 दिन के अंदर अगर आपने अपना एक्सटेंशन नहीं करा तो आपको 15,000 रियाल का फ़ाइन रहता है और डिपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आपको फिर 1 हफ्ता का एक्सटेंशन मिलता है कि आप उस दिन के बाद चले जाइए। अगर आप तभी भी नहीं जाते हैं तो आपको 25,000 रियाल का फ़ाइन लगता है। फिर अगर तीसरा डिफ़ॉल्ट करते हैं तो 50,000 रियाल का फ़ाइन लगता है। ऐसा ही एक अपडेट अभी एक मलयालम न्यूज़पेपर में दिया गया था 5 तारीख को, 5 अप्रैल को, कि एक फैमिली था जिन्होंने जो स्टे पीरियड कंप्लीट किया लेकिन इसके बाद एग्ज़िट नहीं करा, तो उन लोगों को 45,000 रियाल का पेनल्टी लगा और डिपोर्ट कर दिया गया। और साथ में जो स्पॉन्सर था, जिनके नाम पे इकामा था, जो फैमिली जिनके स्पॉन्सरशिप में आए थे, जो इकामा होल्डर था, उसको भी डिपोर्ट कर दिया गया। तो इस तरह के जो मिस्टेक्स हैं, चाहे वो नोइंगली हो या फिर अननोइंगली हो, उससे बहुत नुकसान होता है। अब जो यहाँ नौकरी करता था उसको भी डिपोर्ट कर दिया, तो वो लाइफ टाइम यहाँ आ नहीं सकता है। कई बार ऐसे होता है कि कुछ ऐसा जस्टिफाइबल रीज़न होता है जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, जैसा कोई हेल्थ इशू रहता है या फिर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ रहते हैं, तो उसको आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ में कंसर्न अथॉरिटी जवाजात में जाके उसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो जिन लोगों का भी स्टे पीरियड कंप्लीट हो रहा है, उससे पहले ही कोशिश करें स्टे पीरियड को एक्सटेंड कर लेने के लिए। 3 दिन के अंदर, जब आपका स्टे पीरियड ख़त्म हो जाता है तो 3 दिन के अंदर आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को स्टे पीरियड और वीज़ा वैलिडिटी में भी बहुत कन्फ्यूजन है, तो इसके बारे में मैंने 2 वीडियोस बहुत डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन करा है, उसको देख लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये अपडेट था उन लोगों के लिए जो स्टे पीरियड कंप्लीट करने के बाद भी नहीं जाते। और दूसरा, जब स्टे पीरियड ख़त्म होने वाला होता है तो अभी पहले क्या होता था, आप अफसर से 3 महीना का फिर से रिन्यू कर लेते थे, लेकिन अभी शायद 1 महीना का ही होता है। अगर आपको 3 महीने का फिर से करना है तो आपको या तो अपने देश वापस जाना पड़ेगा और फिर री एंटर करना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं कि जो नियर बाई कंट्रीज हैं वहाँ जाते हैं, पैसा भी कम खर्च होता है और फिर वापस आ जाते हैं। इसी तरह से मुझे एक आदमी मिला जिन्होंने ये बताया कि जो बहरीन जाने वाले थे और बहरीन होते हुए फिर सऊदी इंटर करते थे ताकि उनका जो स्टे पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाता। तो उन्होंने बहरीन का वीज़ा नहीं लिया, उनका फैमिली यहाँ पे विजिट वीज़ा पे है और उनका जो हस्बैंड है वो इकामा होल्डर है। उन्होंने बस बहरीन का फ़्लाइट टिकट लिया, एयरपोर्ट में गया, इन एग्ज़िट स्टम्प लगा। जब बहरीन एयरपोर्ट में पहुंचा तो वहाँ पे काउंटर में उनसे कोई वीज़ा नहीं मांगा, उनको बस ये बोला कि अगर आप इंटर करेंगे इमिग्रेशन तो आपको 10 BD का वीज़ा लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको नहीं लेना है, बस आपको रिटर्न ही जाना है, आपके पास रिटर्न टिकट है, आपको रिटर्न ही जाना है, तो लॉन्च में जाइए, वहाँ पे बैठिए और आपका जो 1-2 बजे का फ़्लाइट है उसमें आप रिटर्न हो जाइए। तो उस रिटर्न फ्लाइट से वो फिर सऊदी आ गई और फिर सऊदी में एंट्री का स्टाम्प लगा और 90 डेज़ एक्सटेंड हो गया। यहाँ पे ये फ़्लाइट से गए थे, रास्ता का मुझे पता नहीं, ओके, ये ज़्यादा वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा उन्होंने करा और उन्होंने ऐसा बताया। इसमें थोड़ा सा लॉजिक ये भी है कि भाई सऊदी में आपको बस सऊदी का एंट्री और एग्ज़िट स्टम्प ही मैटर करता है, बाहर देश का नहीं करता है, ये मैं कंक्लूड करूँगा। अगर आप भी इस तरह से करना चाहते हैं तो बस फ़्लाइट टिकट लीजिए बहरीन का
और बहरीन का रिटर्न टिकट टू एंड फ्रो लीजिए, जाने का भी और आने का भी। और जब आप एयरपोर्ट में जाएंगे उनको बोलिए मेरे पास रिटर्न टिकट है, आज ही का है, मैं आज ही वापस आ जाऊंगा। तो उस केस में आपको वीज़ा नहीं लगेगा, वीज़ा का जो प्रोसेस होता है उससे आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। आप लोग अगर इसी तरह से करें तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा कि किस तरह से आप लोगों ने एक्सटेंड करा है। आप क्या जॉर्डन गए, बहरीन गए, कैसे गए, वो सारी बातें बताइएगा। अब बात करते हैं तीसरा अपडेट के बारे में जो मक्का का है। एक मेरे सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे ट्वीट में ये जानकारी दिया कि मक्का में कुछ स्कैम हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब जो भी लोग पैसे मांगते हैं वो बुरे होते हैं। अब बहुत सारे लोग दूसरे दूसरे जगह से आए हुए हैं मक्का में उम्रा करने के लिए, तो उनका भी कोई रिलेटिव्स कहीं दूसरे कंट्री से मक्का में आया हुआ था। वहाँ पे एक आदमी उनको मिला, बहुत अच्छा सा आदमी, एहराम पहना हुआ। वो उनसे बोलने लगा कि भाई मेरे पास $7,000 था, वो गुम गया है और आप मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए। मेरा जो परिवार है, कोई एक होटल का नाम दिया, बहुत अच्छे 5 स्टार होटल का वहाँ पे है, और मैं एक कंट्री का नाम लिया, वो उस कंट्री में रहता हूँ। तो उनका जो फैमिली मेम्बर था उन्होंने उनसे कुछ पूछा। और कई बार जब आप इस तरह के रिलीजियस प्लेस में जाते हो तो आपको भी लगता है कि चलो थोड़ा मदद कर दें, तो उनको भी इसी तरह का फीलिंग्स आया। तो उन्होंने ये भी पूछा उनसे कि भाई आपने इतने $7,000 लेके कौन आता है, कौन घूमता है? तो उन्होंने ये बताया कि भाई मुझे वहाँ पे लोगों ने दिया कि यहाँ पे जाके बांट दो, वो मुझसे गुम गया, तो आप मुझे प्लीज़ मदद करें ताकि मैं वो काम को पूरा कर पाऊँ। तो उन्होंने कुछ 1,500 रियाल, 1,500 रियाल उनको दे दिया। इसके बाद भी वो आदमी व्हाट्सएप में सऊदी का बिजनेस नंबर लेके उनको मैसेज कर रहा है कि और पैसे दीजिए, जो मेरे आपको मैंने बताया था 7,000 मेरे गुम हो गए। तो उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया। देखिए लोग कुछ जेन्युइन भी होते हैं, कुछ इस तरह के भी होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के लोगों के वजह से जो जेन्युइन लोग होते हैं उसके ऊपर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो अभी आप अगर मक्का हैं, मक्का जा रहे हैं या फिर उम्रा के लिए आए हुए हैं, तो इन लोगों से थोड़ा बचिए। थोड़ा बहुत जो डोनेशन होता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के लोग होते हैं, आपको मिले होंगे, सऊदी में मुझे भी मिला है कि बहुत अच्छे गाड़ी से आएंगे। इसके बाद जब मैं रियाद में हुआ करता था तो मुझे 2 या 3 बार इस तरह के लोग मिले, बहुत अच्छे से गाड़ी में आएंगे वो, और आपसे रुका के पूछेंगे ब्रदर सलाम अलैकुम, मैं मक्का में आया था, मेरा यहाँ पे वॉलेट गुम हो गया या फिर कुछ हो गया है, मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, मेरे पास पैसे नहीं, आप कुछ मुझे दीजिए, मैं आपको लौटा दूंगा। बहुत अच्छे से बात करेंगे। जब आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वेल टू डू है, अच्छा परिवार से लग रहा है, सब कुछ अच्छा है। तो इस तरह के लोग भी आपको मिलेंगे, तो इनसे थोड़ा सा बचिए। जो भी आप करते हैं थोड़ा सोच समझ के, जिनको भी डोनेशन देते हैं करिए। आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका जो आप डोनेशन दे रहे हो कहीं और किसी और के पास चला जाए। तो ये 3 अपडेट था आप सब लोगों के लिए। अब दूसरे वीडियो में इसी तरह से 2-3 अपडेट्स आप लोगों के साथ लेता ज़रूर शेयर करता रहूँगा। एक और चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, वो है साउदीजाइजेशन का। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आने वाले कुछ वीडियोस में। तो ये सारी बातें हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।